गेस करो आज मैं कहाँ पर आया हूँ। वेल आप पीछे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देखकर समझ ही गए होंगे। मैं फिर से आज आया हूँ नोएडा एक्सटेंशन अपने फ्लैट का स्टेटस चेक करने के लिए। बट अगेन आज मुझको निराशा ही हाथ मिली है। वेल मैं अकेला नहीं हूँ गाइस, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हर हफ्ते हर महीने आते हैं अपने घर का स्टेटस चेक करने के लिए, बट हमेशा उन्हें मायूसी ही हाथ मिलती है। नोएडा एक्सटेंशन का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना ही होगा कभी ना कभी। इनफैक्ट जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो नोएडा एक्सटेंशन कभी ना कभी एक घर की तलाश में ज़रूर आए होंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में अपना फ्लैट बुक करा है और वो बार बार अपने फ्लैट का स्टेटस चेक करने के लिए नहीं आ पाते हैं। सो गाइस, आप अगर चाहें तो मैं आपके बिहाफ पे आपको स्टेटस दिखा सकता हूं। आपको बस कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है अपने प्रोजेक्ट का नाम। आई ट्राई टू कवर दैट इन माय कमिंग वीडियोस एज सून एज पॉसिबल। हेलो पीपल, व्हाट्स अप। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा प्रोजेक्ट। इनफैक्ट जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो ये नोएडा एक्सटेंशन का सबसे प्राइम प्रोजेक्ट माना जाता था। इनफैक्ट अगर आज भी ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से इसमें अगर पोजेशन आ जाए तो ये नोएडा की सबसे प्राइम लोकेशन पर बना हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट है और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में भी इस जैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। Well, before we go further, let me just tell you, I'm not a realtor. अगर आपको आम्रपाली लेजर वैली से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली आम्रपाली के कस्टमर केयर या फिर आप अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पकड़िए, उससे इंफॉर्मेशन लीजिए क्या है इसका करंट स्टेटस। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, दैट्स इट। आई एम नॉट अ रियल्टर एंड आई वुड नॉट बी able to answer any questions related to the handover. आम्रपाली लेजर वैली 60 एकड़ में फैला हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 58 एकर्स में इनके इंडिपेंडेंट विलास हैं। अगर मैं सिर्फ विलास की बात करूं तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 400 इंडिपेंडेंट विलास हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, 3, 4 और 5 BHK। और इसमें जो रेंज स्टार्ट होती है वो 1800 स्क्वायर फीट से लेकर 2700 स्क्वायर फीट तक जाती है। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से है। सामने ये वाली जो रोड है ये नोएडा एक्सटेंशन से आती हुई टुवर्ड्स जाती है परी चौक, और जो इसके पीछे का सेक्शन है, पीछे का जो सेक्शन है वहाँ पर है इनके हाई राइज। तो अगर आसपास देखें तो कोई भी इमीडिएट हाई राइज नहीं है। नोएडा एक्सटेंशन में अगर मैं विला की बात करूँ तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसिंग को विला कहते हैं। सो विला का मतलब होता है यहाँ पर ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड। इसका मतलब ज़मीन भी आपकी और छत भी आपकी। सो जब नोएडा एक्सटेंशन अपने बिल्कुल पीक पर था तब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। एक टाइम ऐसा था जब आम्रपाली के इस प्रोजेक्ट के सामने कम से कम 150 से 200 गाड़ियाँ खड़ी रहा करती थी। 150 से 200। इनफैक्ट ये नज़ारा आपने देखा होगा जब आप मुरथल जाते हैं पराठे खाने के लिए, अमरीक सुखदेव, जिस तरह से वहां पर गाड़ियां खड़ी रहती है ना, उस तरह से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के सामने गाड़ियां खड़ी रहा करती थी। रीजन बीइंग, नोएडा एक्सटेंशन में उस समय जो फ्लैट बुक करने आता था, चाहे उनका बजट 20 लाख हो या 25 लाख हो, वो फिर भी इस विला को देखने के लिए जरूर आता था क्योंकि ये बना इतना आलीशान था। और मेरे हिसाब से अगर इसका पोजेशन आज भी हो जाए, इनफैक्ट इस साल में अगर ये पूरा प्रोजेक्ट हैंडओवर हो जाए तो ये नोएडा एक्सटेंशन का आज तक का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ आम्रपाली विला के अंदर का हाल। गाइस, मैं आपको हाई राइज की सिचुएशन नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज उसका जाने का जो रास्ता है वो बिल्कुल साइड के पीछे से है। सो वो मेरे रूट पे नहीं पड़ता है, बट फिर भी आप इस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं साइड पे कोई काम चल नहीं रहा है। हाई राइज की अगर मैं बात करूँ, लेजर वैली के जो विलास है उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अब ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं एक मूर्ति गोल चक्कर। अब इस पॉइंट से हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स आम्रपाली लेजर वैली विलास, बट बीच में जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे मैं उनके आपको नाम बताता रहूँगा। एक मूर्ति से जैसे ही हम टूवर्ड्स आम्रपाली चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं उसका नाम है सेवियर ग्रीन आर्क, और राइट हैंड साइड पे जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है चेरी काउंटी। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी अवेयर विद बोथ दीज प्रोजेक्ट्स। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो चेरी काउंटी के जस्ट साथ वाला जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूजन होम्स है,
फ्यूजन होम्स के बाद आम्रपाली सेंचुरियन पार्क वाला लैंड आ जाता है पूरा। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ब्रिक कलर में, नाइन इंटरनेशनल स्कूल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट। सामने की तरफ आप जो अपार्टमेंट देख रहे हैं ये किसी टाइम पे आम्रपाली ला रेसिडेंशिया हुआ करता था, लेकिन अब ये सिर्फ ला रेसिडेंशिया हो गया और इसको ऋषभ ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया है। ला रेसिडेंशिया के बाद जो अगला प्रोजेक्ट है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वो इंटेल सिटी है। इसके बाद जैसे ही आपका ये सामने गोल चक्कर आता है, इस गोल चक्कर से आपको आगे ही जाना है सीधा, और सीधा जाने के बाद आपको लेफ्ट सर्विस लेन में मुड़ना है। सर्विस लेन की आप हालत देखकर समझ ही रहे होंगे, हालत थोड़ी सी ख़राब है बिकॉज सर्विस रोड इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं है। और आसपास अगर आपको प्लांट्स का शौक़ है और अगर आप गार्डन लगाना चाहते हैं अपना, तो यहाँ पे बहुत सारी नर्सरीज़ हैं। ये प्रोजेक्ट का मेन गेट है। सो अभी आने और जाने के लिए सिर्फ एक यही रास्ता है। और मेन गेट के जस्ट साथ ही इनका एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जो बनकर तैयार हो चुका है। आम्रपाली लेजर वैली आइकन के नाम से इनके कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। ये वाला जो ब्लॉक है इसमें सबसे ज़्यादा फैमिलीज यहाँ पर आके इस समय रह रही हैं। आप देख रहे होंगे हर घर के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई है। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने समहाउ पोजेशन ले लिया अपने फ्लैट्स का और अपने विलास का। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाकर अपना काम कंप्लीट करवा कर अपने घर में मूव हो चुके हैं। अगेन ये वाला जो ब्लॉक है ये बी ब्लॉक पड़ता है और इसमें बहुत सारी फैमिली आकर रह रही है। मोस्टली घर जो आप इस समय देख रहे होंगे वो इस समय ऐसी हालत में है कि ऑलमोस्ट 95% काम हो चुका है, सिर्फ इंटरनल फिनिशिंग की वजह से पोजेशन नहीं हो पाया।
चलिए अब चलते हैं दूसरे ब्लॉक की तरफ। बीच में आप ये जो पार्क देख रहे हैं, एक्चुअली दिस वाज सपोज टू बी अ पार्क, और ये अभी पार्क जैसा ही दिख रहा है लेकिन मेंटेन नहीं है। पीछे की तरफ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है आम्रपाली लेजर पार्क। अब ये जो आप ओपन स्पेस देख रहे हैं यहाँ पर, दिस वाज सपोज टू बी ए पार्क, और ये प्रोजेक्ट के जस्ट बिल्कुल बीचों बीच है और यहीं पर इनका क्लब हाउस बनना था।
अब मैं आपको लेकर चलता हूँ टूवर्ड्स दी आम्रपाली कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये आम्रपाली लेजर वैली आइकन है और यहाँ पर ये शॉप्स ऑलमोस्ट बनकर इनकी तैयार हो चुकी है और धीरे धीरे इनमें पोजीशन आ भी रहा है। मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर इसलिए जा पाया बिकॉज मैं यहाँ पर जानता हूँ किसी को जिसका विला इसमें बुक्ड है। वो भी लाजपत नगर में ही रहते हैं, सो रिटायर्ड बंदे हैं तो बार बार नहीं आ पाते हैं यहाँ पर। सो उनके बिहाफ पे मैं ही चेक कर लेता हूँ उनके विला का स्टेटस। अगेन इनकी कहानी भी कुछ आप ही लोगों की तरह होगी जिन्होंने इसमें विला बुक कर रखा है। इन्होंने 100% पेमेंट कर दी थी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल पहले। जी हाँ, 2.5 साल पहले इन्होंने 100% पेमेंट कर दी थी, लेकिन ये आज भी अपने विला के पोजीशन के लिए वेट कर रहे हैं बिकॉज जब इन्होंने ये विला बुक किया था इट वाज सपोज टू बी अ सेमी फर्निश जिसमें सभी रूम्स में एसी और वुडवर्क सब कुछ होना था। वुडवर्क हो चुका है, एसी नहीं लगे हैं अभी तक, बाथरूम की फिटिंग्स नहीं लगी है, बाथरूम में गीजर्स नहीं लगे हैं, किचन में आरओ नहीं लगा है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी इनके विला में पेंडिंग है। छोटी छोटी चीजें हैं। विला की करंट सिचुएशन ये है कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% में पोजीशन आ चुका है और प्रोजेक्ट के साथ में ही एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुल चुका है जिसमें 50-60 शॉप्स हैं, जिसमें से 10-15 में ऑलरेडी पोजीशन आ चुका है, शॉप स्टार्ट हो चुकी हैं। सो अगर आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना विला बुक कर रखा है और आप पोजीशन ऑलरेडी ले चुके हैं तो आप यहाँ पर आकर शायद रहना स्टार्ट कर सकते हैं। रीज़न बीइंग डे टू डे की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। Guys, if you haven't subscribed to my channel yet, please do that by clicking on the subscribe button and make sure you also click on the bell icon so that you get notified whenever I post a new video related to Noida Extension. With that being said, I'm gonna wrap up this video right now and I wish you a great day ahead. Till then, take care and goodbye.